हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जर्नल एंट्रीज करेंगे आज हम। हमने सीखा सबसे पहले होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उसके बाद बिल ड्रॉ होता है, बराबर के नहीं? तो शुरू करते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। क्रेडिट सेल परचेज, ड्रॉवर सेल करेगा, ड्रॉवी परचेज करेगा, ऑलवेज रिमेंबर। तो ड्रॉवर ने क्रेडिट में सेल किया, ड्रॉवी ने क्रेडिट में परचेज किया। एंट्री बनती है ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। इसी को याद रखने के लिए हम इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए फिर रिपीट कीजिए। ड्रॉवी टू सेल्स, परचेज टू ड्रॉवर। क्या बोलना है? ड्रॉवी टू सेल्स, परचेज टू ड्रॉवर। एक और बार, ड्रॉवी टू सेल्स, परचेज टू ड्रॉवर। क्या बोले? ड्रॉवी टू सेल्स, परचेज टू ड्रॉवर। परफेक्ट। अगला होता है बिल ड्रॉ। अगली एंट्री बनेगी बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट एंड ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट। बट शॉर्ट फॉर्म, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी, ड्रॉवर टू बिल पेएबल। ठीक है, फिर से एक बार। क्रेडिट सेल परचेज, ड्रॉवी टू सेल्स, परचेज टू ड्रॉवर। क्रेडिट सेल परचेज, ड्रॉवी टू सेल्स, परचेज टू ड्रॉवर। बिल ड्रॉन and accepted, bill receivable to drawee, drawer to bill payable. Bill drawn and accepted, bill receivable to drawee, drawer to bill payable. क्लियर है ये बात? क्रेडिट सेल होने के बाद, बिल ड्रॉ होने के बाद, टिल ड्यू डेट ड्रॉवर हैज टू वेट। तो इस वेटिंग पीरियड में ड्रॉवर के साथ क्या हो सकता है, या फिर ड्रॉवर कौन से ऑप्शंस में जा सकता है, उसका स्टडी करना है। तो ऑप्शंस विथ द ड्रॉवर, ऑप्शंस ऑफ ड्रॉवर। नंबर 1, बिल इज रिटेन। रिटेंशन का मतलब ड्रॉवर ने अपना बिल अपने पास रखा, ठीक है, कीपिंग द बिल विथ हिमसेल्फ टिल ड्यू डेट। सेकंड ऑप्शन, बिल इज डिस्काउंटेड। अब ड्रॉवी ने साइन करके दिया है सर कि 3 महीने के बाद सपोज करो पैसा मिलेगा, तो टिल 3 मंथ्स वी कैन नॉट डिस्टर्ब हिम। पर अगर हमें आज पैसा चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं पता है? वी कैन गो टू द बैंक, ask the bank to purchase this bill from us. अब मान लेते हैं 10,000 का बिल है, 3 महीने के बाद पैसा मिल रहा है, तो बैंक क्या बोलता है, आज अगर मैंने तुझे 10,000 रुपए दे दिए, तुझे तो पैसा मिल जाएगा, 3 महीना मुझे वेट करना पड़ेगा, और 3 महीने बाद मुझे मिलेंगे कितने? सिर्फ 10,000। तो भाई 10 में तुझसे खरीदूं, 10 मुझे मिलेगा, मुझे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। हाँ, तो बिल का भाव थोड़ा कम करता है तो बात ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम बिल के प्राइस के ऊपर थोड़ा सा डिस्काउंट देकर उसको बेच देते हैं। इज दैट क्लियर? सेलिंग द बिल टू द बैंक एट अ डिस्काउंट। फिर अगला है बिल इज एंडोस्ड। भाई अगर मैं किसी से पैसा लेने वाला हूं तो ऐसा भी हो सकता है कोई मुझसे पैसा लेने वाला है। तो मान लेते हैं मिस्टर राम को मुझे 10,000 रुपए देने हैं, और मैंने राम को बोल दिया भाई मेरे पास एक बिल है जिसकी कीमत है 10,000, जिसका पैसा मिलने वाला है। इफ यू वांट आई कैन ट्रांसफर दिस बिल इन योर नेम। अगर वो हाँ बोल देता है तो मैं मेरे बिल को उसके नाम पे ट्रांसफर कर देता हूं। मैंने बिल को ट्रांसफर किया, आई एम एंडोर्सर, और जिसके नाम पे मैंने बिल ट्रांसफर किया दैट इज एंडोर्सी। तो बेसिकली बिल इज एंडोर्स्ड, ट्रांसफरिंग द बिल टू अनदर पर्सन। एंड लास्ट ऑप्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बिल सेंड फॉर कलेक्शन का मतलब क्या है सर? हम बैंक के पास गए, बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया कि ऑन माई बिहाफ कलेक्ट द मनी ऑफ द बिल एंड ब्रिंग इट टू मी। मतलब मेरे बदले बैंक काम करेगा एज एन एजेंट। यहां पर हम बैंक को बिल बेच नहीं रहे। डिस्काउंट के केस में
मैंने बैंक को बिल बेच दिया था, ओनरशिप बैंक के पास है। पर सेंड फॉर कलेक्शन के केस में मैंने बैंक को बिल दिया सो दैट ही कैन कलेक्ट द पेमेंट ऑन माई बिहाफ। इज दैट क्लियर? सेंडिंग द बिल फॉर कलेक्टिंग द मनी ऑन ड्यू डेट। तो सर क्रेडिट सेल परचेज, फर्स्ट एंट्री इट इज ड्रॉवी टू सेल्स परचेज टू ड्रॉवर, bill drawn and accepted, bill receivable to drawee, drawer to bill payable। ऑप्शंस ऑफ द ड्रॉवर की एंट्रीज हम आगे देखते हैं। देखिए, सो नाउ वी हैव ऑप्शंस ऑफ द ड्रॉवर, बिल रिटेन, बिल डिस्काउंटेड, बिल एंडोर्स एंड सेंड फॉर कलेक्शन। ये जो टेबल है सर, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन में ऑर्डर होती है कि भाई पहले क्रेडिट सेल परचेज होगा या फिर बिल ड्रॉन एक्सेप्ट होगा और उसके बाद चारों में से एक ऑप्शन, और फिर आइदर द बिल इज डिसऑनर्ड, और डिसऑनर के बाद अगर रिन्यूअल पे गया तो वी कैलकुलेट इंटरेस्ट, वी रिसीव सम पार्ट पेमेंट एंड देन न्यू बिल इज एक्सेप्टेड। तो हम ये ऑर्डर देखेंगे। अभी बिल इज रिटेन जो पहला केस है हमारा बिल हमारे पास है, हमने हमारा बिल हमारे पास रखा, तो ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता, देयरफॉर there won't be any entry for bill is retained। पर अगर रिटेन बिल डिसऑनर हुआ तो उसका एंट्री बनता है ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल। ऑलवेज रिमेंबर, डिसऑनर ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल। इंटरेस्ट ड्रॉवी टू इंटरेस्ट। नाउ व्हाई ड्रॉवी टू इंटरेस्ट? क्योंकि ड्रॉवी मुझे इंटरेस्ट देने वाला है, उसने डिफॉल्ट किया है। अब जो नए बिल का नया टाइम पीरियड होगा उसके लिए फ्री में वेट करने का नहीं, हम क्या बोलेंगे, सर गिव मी द इंटरेस्ट व्हिच इज आउटस्टैंडिंग फॉर दैट टाइम। अभी फ्री में वेट करना बंद। तो इंटरेस्ट ड्यू ड्रॉवी टू इंटरेस्ट। फिर हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि पुराने बिल में से थोड़ा सा तो पार्ट पेमेंट कर दे मुझे, सो दैट मुझे गारंटी रहे कि चलो बाकी का पैसा मिलेगा। तो यहां पर हमें पैसा मिलता है, एंट्री बन जाएगी कैश बैंक टू ड्रॉवी, और न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड सेम एज बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी। तो फिर से एक बार, ऑप्शंस ऑफ द ड्रॉवर, व्हेन बिल इज रिटेन नो एंट्री, रिटेन डिसऑनर ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल, इंटरेस्ट ड्रॉवी टू इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट कैश बैंक टू ड्रॉवी, न्यू बिल बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी। फिर से एक बार याद करिए क्रेडिट सेल परचेज को। क्रेडिट सेल परचेज ड्रॉवी टू सेल्स परचेज टू ड्रॉवर, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी, ड्रॉवर टू बिल पेएबल। ऑप्शन में व्हेन बिल इज रिटेन नो एंट्री, रिटेन डिसऑनर ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल, इंटरेस्ट ड्रॉवी टू इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट कैश बैंक टू ड्रॉवी, न्यू बिल बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी। इज दैट क्लियर? अगला ऑप्शन है व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड। हमने क्या सीखा था अभी हमने, कि जब हम बिल बैंक को बेच देते हैं, बैंक को बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, डिस्काउंट पे बेचेंगे तो डिस्काउंट हमारा खर्चा होगा और हमारा बिल हमारे हाथ से चला जाएगा। तो एंट्री बनती है कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। शॉर्ट में लर्न करेंगे, कैश बैंक डिस्काउंट टू बिल रिसीवेबल। क्या बोलेंगे? कैश बैंक डिस्काउंट टू बिल रिसीवेबल। क्या बोलेंगे सर? कैश बैंक डिस्काउंट टू बिल रिसीवेबल। डिस्काउंट डिसऑनर में ड्रॉवी टू बैंक, ऐसा एंट्री आता है। इंटरेस्ट ड्रॉवी टू इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट कैश बैंक टू ड्रॉवी, एंड न्यू बिल बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी। सर फिर से एक बार, फ्रॉम क्रेडिट सेल परचेज, याद कीजिए सर, क्रेडिट सेल परचेज ड्रॉवी टू सेल्स परचेज टू ड्रॉवर, bill drawn and accepted, bill receivable to drawee, drawer to bill payable. When bill discounted, cash bank discount to bill receivable, discount dishonor drawee to bank, interest due drawee to interest, part payment cash bank to drawee, new bill bill receivable to drawee. Is that clear? फिर आगे when bill is endorsed, एंट्री बनेगी एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। प्यार से बोलेंगे सर, एंडोर्सी टू बिल रिसीवेबल।
देखो सर, रिटेन नो एंट्री, डिस्काउंट कैश बैंक डिस्काउंट टू बिल रिसीवेबल, और एंडोर्स एंडोर्सी टू बिल रिसीवेबल. So when bill is endorsed, endorsee to bill receivable, endorsed dishonor, drawee to endorsee, interest, drawee to interest, part payment, cash bank to drawee, new bill, bill receivable to drawee. Starting from the first entry, credit sale purchase, drawee to sales, purchase to drawer, bill drawn and accepted, bill receivable to drawee, drawer to bill payable. When bill is endorsed, endorsee to bill receivable, dishonor, drawee to endorsee, interest, drawee to interest, part payment, cash bank to drawee, new bill, bill receivable to drawee. And the last option, bill sent for collection, एंट्री बनती है बैंक फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल. याद रखिए, रिटेन नो एंट्री, डिस्काउंट कैश बैंक डिस्काउंट टू बिल रिसीवेबल, एंडोर्स एंडोर्सी टू बिल रिसीवेबल, bill sent for collection, bank for collection to bill receivable. Collection dishonor, drawee to bank for collection. Interest, drawee to interest, part payment, cash bank to drawee, new bill, bill receivable to drawee. Again from the first, सबसे पहला एंट्री था क्रेडिट सेल परचेज का, क्रेडिट सेल परचेज, ड्रॉवी टू सेल्स, परचेज टू ड्रॉवर, bill drawn and accepted, bill receivable to drawee, drawer to bill payable, bill sent for collection, bank for collection to bill receivable, collection dishonor, drawee to bank for collection, interest, drawee to interest, part payment, cash bank to drawee, and new bill, bill receivable to drawee. Is that clear? जब हमारा सम होगा, सम के अंदर एक ही केस रहता है, आइदर इट इज रिटेन, डिस्काउंट, एंडोर्स और कलेक्शन. रिटेन नो एंट्री, रिटेन डिसऑनर, ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल, डिस्काउंट कैश बैंक डिस्काउंट टू बिल रिसीवेबल, डिस्काउंट डिसऑनर, ड्रॉवी टू बैंक, एंडोर्स एंडोर्सी टू बिल रिसीवेबल, एंडोर्स डिसऑनर, ड्रॉवी टू एंडोर्सी, bill sent for collection, bank for collection to bill receivable, dishonor, drawee to bank for collection. और सबके लिए कॉमन, इंटरेस्ट, ड्रॉवी टू इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, कैश बैंक टू ड्रॉवी, न्यू बिल, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी. अब ये हो गया इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी क्या आएगा? जब ऑप्शन होता है ड्रॉवर का, मतलब हम रिटेन करें, डिस्काउंट करें, एंडोर्स करें, कलेक्शन करें, सर हमारे बिल का हम कुछ भी करें, ड्रॉवर की बुक में कोई एंट्री आती नहीं है. पर अगर डिसऑनर हो तो इट इज बिल पेएबल टू ड्रॉवर, बिल का पैसा ड्रॉवर को देना. क्या बोलने का? बिल का पैसा ड्रॉवर को देना, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट. तो याद रखिए सर, ड्रॉवर की बुक में रिटेन डिसऑनर, ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल, डिस्काउंट डिसऑनर, ड्रॉवी टू बैंक, endorse dishonor, drawee to endorsee, collection dishonor, drawee to bank for collection. But in the books of drawee, when bill is dishonor, हमें याद रखना है कि बिल का पैसा ड्रॉवर को देना है, बिल का ड्रॉवर को, बिल पेएबल टू ड्रॉवर. इंटरेस्ट ड्यू हमारे लिए है ड्रॉवी टू इंटरेस्ट, वहां पर होगा इंटरेस्ट टू ड्रॉवर. पार्ट पेमेंट हमारे लिए है, यहां पर होगा कैश बैंक टू ड्रॉवी, वहां पर होगा ड्रॉवर टू कैश बैंक. न्यू बिल, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी, ड्रॉवर टू बिल पेएबल. दोस्तों ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और यही सीक्वेंस मैक्सिमम एंट्रीज में बेस आता है, इसलिए हमने इसका वीडियो बनाया था. एक बार रिपीट करेंगे सर. क्रेडिट सेल परचेज, ड्रॉवी टू सेल्स, परचेज टू ड्रॉवर, bill drawn and accepted, bill receivable to drawee, drawer to bill payable. When bill is retained, no entry, retain dishonor, drawee to bill receivable, interest, drawee to interest, part payment, cash bank to drawee, new bill, bill receivable to drawee, discounted, cash bank discount to bill receivable, discount dishonor, drawee to bank, interest, drawee to interest, part payment, cash bank to drawee, new bill, bill receivable to drawee.
endorse, endorsee to bill receivable, endorse dishonor, drawee to endorsee, interest, drawee to interest, part payment, cash bank to drawee, new bill, bill receivable to drawee, and send for collection, bank for collection to bill receivable, collection dishonor, drawee to bank for collection, interest, drawee to interest, part payment, cash bank to drawee, न्यू बिल, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी। और ड्रॉवी के बुक में फॉर ऑप्शंस ऑफ ड्रॉवर नो एंट्री, डिसऑनर बिल का पैसा ड्रॉवर को देना, इट इज बिल पेएबल टू ड्रॉवर। हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट ड्रॉवी टू इंटरेस्ट, वहां पे इंटरेस्ट टू ड्रॉवर। हमारे यहाँ पे पार्ट पेमेंट कैश बैंक टू ड्रॉवी, वहां पर ड्रॉवर टू कैश बैंक। एंड बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी, ड्रॉवर टू बिल पेएबल। तो गाइस प्लीज वॉच दिस वीडियो अगेन। चाहिए तो आप पॉज कीजिए, सारे एंट्रीज को लिखिए और दिन में एक बार इसी तरह से रिवाइज कीजिएगा। लर्न हो जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम कंटेंट हमारे क्वेश्चंस में यही होता है, यही सीक्वेंस होता है। कुछ एंट्रीज बाकी है जैसे कि बिल इज हॉनर वाली, नोटिंग चार्जेस, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, ये हम सम्स के साथ ही देखेंगे क्योंकि उससे समझना तभी आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके कोई डाउट्स, क्लैरिफिकेशंस होंगे तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, कांटेक्ट कीजिएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिवीजन गुरुजी।